जापान के लोग कंपेन स्टार्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों मुसलमानों यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जो हमारे मुल्क से, तुम लोगों ने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। क्या वजह है? हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में एक कौम है जिसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं रोज, हर जगह पे। आप मंदिरें तोड़ते हैं, आप मस्जिदें तोड़ते हैं, आप इमामबाड़ा तोड़ते हैं, आप चर्च तोड़ते हैं, आप गिरजा तोड़ते हैं, आप यहूदियों के कब्रिस्तान को आप पार्क बनाते हैं, आप शारदा पीठ मंदिर को आप कॉफी हाउस बनाते हैं। अपनी औरतें इन्होंने देखी नहीं होती तो अंदर से तूफान आया होता है शलवार में, तभी बकरियों को खड़का देते हैं, खोतों को खड़का देते हैं, कभी किसको खड़का देते हैं, तो ये करते रहते हैं। और 100 में से 90% लोग जो है पाकिस्तान के हैं। तो सबसे पहले ये पटका मारा बेकारिस्तान को कि भाई सबसे पहले तो अपने बेकारियों को निकालो यहाँ से। एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं तो इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि दार वाले लोगों को इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, अपने स्टेटस को, अपने पीपल लोगों के सोशल स्टेटस को, उनके जो है इकोनॉमिक स्टेटस को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हम खुद लोगों की इज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत बाहर होगी। आला अदालत ने मुसलमान खवातीन को हेड स्कार्फ पहनने से रोकने के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि कंपनियां अपने मुलाजमीन को काम की जगह पर ज़ाहिरी अलामत के तौर पर किसी भी मजहबी, सियासी या नजरियाती अलामत के इस्तेमाल से रोक सकती हैं। हमें इससे सीखना चाहिए, हमें इससे सीखना चाहिए। हमारी गवर्नमेंटों को, हमारे जो डिसीजन करने वाले हैं, आज भी यू कैन स्टिल टेक अ स्टेप, आज भी कोशिश करें कि बच्चों को, अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है सीमा साहब, हिंदुस्तान के लिए जापान, सऊदी, दुबई ऐसे मुल्कों ने क्यों नहीं कहा गेट आउट इंडियंस या गेट आउट इंडियन मुस्लिम या गेट आउट इंडियन हिंदूज, क्यों नहीं कहा कभी? क्लब्स एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड इन क्लब। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्यों अलाउ नहीं है, तो इसलिए अलाउ नहीं है कि वो रूल्स फॉलो नहीं करते, उन्होंने कुछ मिसबिहेव हो सकता है किया हो। जैसे उसके बाद क्लोथ्स वाला एक इंसिडेंट उन्होंने किया कि हम जब जाते हैं तो वो ऐसे झाड़ना शुरू कर देते हैं कपड़ों को। इमरान खान के कैंडिडेट्स बड़ी तादाद में इलेक्शन रिजल्ट्स में आगे नजर आ रहे हैं। जितने भी टेलीविजन इस वक्त रिजल्ट्स दे रहे हैं, गो के अभी रिजल्ट आना कम हो गए हैं। अब रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी को भी पता है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हो रही। तो मैं तो यही कह सकता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ कि ख्याल करें, पाकिस्तान का जो मफाद है उसको सामने रखें, अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। ये सिचुएशन है, ये वही 1970s की सूरत हाल है कि जब शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि उनके पास वो ताकत थी जो कि अवामी ताकत होती है अवामी लीग के पास, और वो इलेक्शन भरपूर तरीके से जीते, लेकिन उसके बाद उनका नहीं माना गया और देखिए फिर क्या हाल हुआ, क्या हशर हुआ कि मुल्क दो टुकड़े हो गया। नवाज शरीफ ने गदा उठा लिया, उस पर तारिक मसूद और तारिक जमील जो है मुंह में क्या चला गया है, लेमन चूस, फतवा नहीं जारी करेगा उसके लिए, या सरकार बन रही है नवाज शरीफ की तो तलवा भी चाट लेगा। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जापान में लोग पाकिस्तानी मूल के लोगों के खिलाफ सड़कों पर आ गए और गेट आउट पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। ये विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ पहली घटना नहीं है। यूके और कई यूरोपियन देशों में गेट आउट पाकिस्तान कैंपेन पहले भी चल चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 15 सालों में जापान में पाकिस्तानी लोगों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और इस वजह से जापान के कई शहरों में बहुत मिसमैनेजमेंट और गंदगी फैल गई है, जिसका अब जापान के मूल निवासी खुलकर विरोध कर रहे हैं। आप लोग का इस पर क्या विचार है वो आप इस वीडियो के कमेंट्स पे बता सकते हैं। आइए वीडियो में आगे चलते हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट देना है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज तक सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक पाकिस्तान की सोसाइटी ने जिसको अडॉप्ट किया है वो कभी भी इक़्तिदार में नहीं आया, बल्कि जिसको सिस्टम ने अडॉप्ट किया वो इक़्तिदार में आया। कल CPTI को वोट दिया है। आज के दिन पे एक बहुत अफसोसनाक खबर भी आती है और एक बहुत बड़ा कहा जाता है कि गिफ्ट दिया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों को। जापान के अंदर से एक कैंपेन स्टार्ट हुई है, उन्होंने बोर्ड पकड़े हुए हैं, गेट आउट मोमिनो, यहाँ से निकल जाओ पाकिस्तानियों, मोमिनो यहाँ से चले जाओ, हमारे जापान को तुम लोगों ने बड़ा गंदा कर दिया है। क्या समझते हैं कि ये क्यों और आज के दिन ही ऐसी कैंपेन? बेसिकली ये तो इस्लामी फोबिया की एक वेव है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, उसका मुख्त असरात जो जापान में भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तो एक कंप्रीहेंसिवली मुस्लिम लीडर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह यूरोपीय यूनियन है इस तरह हमारे यहाँ बनी तो हुई है OIC, लेकिन इट्स जस्ट टूथलेस पेपर ऑफ पीस ऑफ टाइगर। तो जब तक हम मुसलमान खुद ही एक्टिव नहीं होंगे, वर्ल्ड वाइड लीडर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, जो कि अभी तक नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर ही रिफ्ट बहुत ज़्यादा है सेक्टेरियन वाइज या मुख्तलिफ डायमेंशंस के लिहाज से देख लें तो सेक्टेरियन वाइज रिफ्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये इट्स आवर फॉल्ट
तो हमें यही इसके ऊपर है कि जब तक हम सऊदी अरेबिया, ईरान और मल्टीपल अदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक फोरम के ऊपर बैठ के इसके ऊपर एक तरफा मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे तो हम इसी तरह मसाइल का शिकार रहेंगे वर्ल्ड वाइड। आपने कहा इस्लामोफोबिया तो दूसरे गैर मजहबी मुल्क में होगा ना, इस्लामोफोबिया इस्लामी मुल्क के अंदर तो नहीं होगा। दुबई ने 24 सिटीज़ पाकिस्तान के बैन किए हैं, फिर ये क्या चीज़ है? और सऊदी के अंदर MBS ने खुद क्लेम किया कि भाई पाकिस्तानी यहाँ आके हरम के अंदर मांगना शुरू कर देते हैं, फिर ये क्या चीज़ है? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक इमेज जिस तरह का पाकिस्तान का डिस्टॉर्ट हो चुका हुआ है, इसको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इसमें आप मुख्तलिफ फैक्टर आ जाते हैं। पावर्टी एक मेजर फैक्टर है कि पाकिस्तानी यहाँ से UAE और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उनकी जो हरकत रहती हैं, एक तो लीगल मीन्स यूज़ करके वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इससे हमें देखना पड़ेगा मुस्लिम स्पेशली अब हमारे लीडर्स को, और जिनके पास इक़्तिदार है, मैं उसी की बात करूंगा कि जिनके पास इक़्तिदार है उनको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क की आवाम को उन्होंने किस तरफ लेके जाना है। क्योंकि जिस तरह का इमेज आपके मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन कि अब UAE, जिसके बारे में कभी भी नहीं कह सकते थे कि हमारा इधर इमेज जो बुरा है कि सदियों पिछले कई सालों से हम मुस्लिम जा रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन अब वो भी ममालिक इन लोगों को बैन कर रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं तो इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि दार वाले लोगों को इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, अपने स्टेटस को, अपने लोगों के सोशल स्टेटस को, उनके जो इकोनॉमिक स्टेटस को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हम खुद लोगों की इज़्ज़त करेंगे तो हमारी इज़्ज़त बाहर होगी। 2024 में जहाँ पाकिस्तान के तो ट्रेड की, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान ने हमेशा सफ़र किया है, इस वजह से कि हमने अपने हमसाया ममालिक जिसमें इंडिया एक मेजर इकॉनमिक कंट्री है, उससे हमने अपने तल्लुकात बेहतर नहीं रखे। ठीक है, उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने इकोनॉमिक टाइज़ उनसे नहीं तोड़ने चाहिए। क्योंकि ये देखिए जितना भी बेल्ट है आपका बॉर्डर लाइन का, ये सारे का सारा खुशहाली से, और इसके अलावा मल्टीपल अदर कमोडिटीज़ हैं जो आप ईज़िली वहाँ से इधर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये तो हम इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमने खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार के बैठे हुए हैं और एक क्या कहते हैं टॉक्सिक नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो उससे तो हम अपने ऊपर खुद ही अपने आप को कत्ल कर रहे हैं। इसमें तो उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान तो हमारा हो रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपका वोट किसकी तरफ था? हमारा होते हैं वो आप अपनी असलियत दिखा रहे होते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो देखें, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये वहाँ पे मोमिनों के वही काम शुरू हो गए, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जापान जैसे मुल्क में। फिर मैं ये बताता हूँ, ये देखें ये पुर्तगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, निकालो इनको मोमिनों के खिलाफ। जर्मनी में हो रहा है, निकालो मोमिनों को। कोई नहीं कह रहा इंडियंस को निकालो, कोई नहीं कह रहा थाईलैंडियों को निकालो या चाइनीज को निकालो, वियतनामियों को कोई नहीं कह रहा, वो भी बहुत तादाद में उनके माइग्रेंट्स इधर है। इनको क्यों कहा जाता है? और मान लो तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे मजहब से लेके हर चीज ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया हुआ, और गरूर इतना इनको। तो ये इनकी हरकतें अनफॉर्चुनेटली ये नहीं सुधरने वाले। इनका पूरी दुनिया में इनको छितरपोला होने वाला होगा, और आप देखेगा बड़ी स्पीड में छितरपोला होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।